रख लो तो क्यूट बे चीकू फ्रेंड की बर्थडे है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे जी, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल खैरियत से हूँ। जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सब के लिए मेरी बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और मैं जी बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी अपने उन तमाम व्यूअर्स का जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जी ये सपोर्ट हमें बेहतर से बेहतर काम करने की तरफ इनकरेज करती है। थैंक्स वंस अगेन। और यहाँ जी मैं हारिस अली को रेडी कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा बेटा अपने फ्रेंड की बर्थडे पर जा रहा था। मिनी पुप्पो हारिस के फ्रेंड की बर्थडे है, मास की अम्मा। तो ये जो है ना हारिस उधर जा रहा है, तैयार टीचर फ्रेंड की बर्थडे। अच्छा इसीलिए तैयारी हो रही है अभी तो। और जी जब हारिस अली तैयार हुआ हाँ तो जी, फुप्पो थैंक ने यू भी हारिस करते अली हैं। को पैसे दिए कि ये अच्छा हाफ आपके हैं और अच्छा। हाफ माहम के, क्योंकि उन्हें हारिस अली पर बेहद प्यार आ गया था। और आपको पता है फुप्पो का रिश्ता ऐसा ही होता है। तो हारिस अली अपने बाबा के साथ जो है वो शॉप पर आए और यहाँ से अपने दोस्त के लिए दो प्यारे प्यारे से गिफ्ट पैक करवाए। और मुझे अपना दौर याद आ रहा था कि जब साहिवाल में मेरी किसी फ्रेंड की बर्थडे होती थी तो मैं अम्मी से परमिशन लेती थी। तो जी परमिशन नहीं मिलती थी, फिर बाकायदा मेरी फ्रेंड्स घर आकर अम्मी से परमिशन लिया करती थीं। तो फिर जनाब इसी तरह अब्बू के साथ जाकर तो गिफ्ट खरीदते होते थे। खैर वापस आते हैं हम आज में। तो यहाँ जी सुबह सुबह मैं दूध थोड़ा सा गर्म करके अपनी कैट्स के लिए लेकर जा रही थी। ये जी ताई आई गो 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 गो। अभी पानी पड़ेगा, खुद ही भागे। ओ बेजा सुबह सुबह कैट्स इसी तरह से बहुत तंग भी करती हैं। असल में इन्हें बहुत भूख लग रही होती है और मैं चाह रही होती हूँ कि जिस बर्तन में मैं इन्हें दूध देती हूँ उसको पहले एक दफ़ा धो लूँ, और इन्हें जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी हमें दूध दे दिया जाए। रात को माहम ने फरमाइश की थी कि फूफो भी आई हुई हैं तो सुबह आपने साग जो है उसको डीप फ्रॉस्ट कर लेना है और नाश्ते में हमने साग पराठे खाने हैं। तो सबसे पहले जी मैंने साग को बाहर निकाला, साथ में मैंने आटे को भी बाहर निकाल दिया और अंडे भी, कि जिसे साग नहीं खाना होगा उसे मैं अंडा बना दूंगी। और ये साग जो है ये मैंने फ्रीज़र में से निकाल कर फ्रिज में रात को रख दिया था। तो सबसे पहले मैं तड़का लगाने जा रही हूँ साग को। यहाँ मेरे पास जो अदरक लहसुन बना हुआ पड़ा था मैंने उसी में से 2 चम्मच ले लिए और इसी को मैंने फ्राई कर लिया। और यहाँ पर आटा जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ गूंदने लगी थी। मैंने तो बहुत मना किया कि आप मेहमान हैं रेस्ट करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी तुम्हारे नीज़ पर इतनी चोट लगी हुई है, इसके बावजूद तुम इतना कुछ कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ पूरी पूरी हेल्प करवाऊंगी। तो इस तरह से आटा उन्होंने गूंद लिया और उसके बाद जो है वो मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। तुम सुबह सुबह हैंड फ्री लगा कर किधर जा रही हो? तो पहले कुछ खा पी तो लो, चाय तो पी लो। खा लूंगा, लड़का बना हुआ है। और यहाँ जी सरसों के साग को मज़ेदार सा तड़का लग चुका था और अब जी चाह रहा था कि जल्दी जल्दी पराठा बनाया जाए।
यहाँ जी मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल रही थी, क्योंकि उन्हें जल्दी नाश्ता करके मुरब्बे जाना होता है, और अगर थोड़ा सा भी लेट कर दूँ तो फिर वो कहते हैं कि मेरा हॉट पॉट में रख दें, मैं आकर कर लूँगा। तो आकर करने के चक्करों में वो सारा नाश्ता ठंडा हो जाता है, तो मेरा दिल होता है कि वो गरम गरम ही नाश्ता कर जाएं। तो उन्हें नाश्ता देने के बाद फिर मैंने माहम को नाश्ता दिया, और उसके बाद मैंने माहम की फुप्पो के लिए नाश्ता भिजवाया। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी जो व्यूअर है उसने फरमाइश की है कि आप परांदा पहने। तो मैं अपनी बहन से भी ये डिस्कस कर रही थी कि जो है वो परांदा पहनना तो एक अरसा हुआ छोड़ दिया। पहले मैं जब छोटी थी तो 2 परांदे पहनती थी, फिर उसके बाद जो है वो कभी कभार शौक़ जब चढ़ता, जब गर्मियों की छुट्टियां होती तो बाल लंबे करने का शौक़ होता तो एक परांदा पहन लेती थी। लेकिन मैरिड लाइफ में कभी ऐसा फिर नहीं हुआ कि मैंने परांदा पहना हो। लेकिन जी आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगी, किसी दिन परांदा ख़रीद कर और पहन कर ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ जनाब हुआ है अब लंच का टाइम, और मैं आज सहन में ही आग जलाकर बनाने लगी हूँ आलू गोश्त। पास ही चारपाई पर मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो बैठी हुई हैं, साथ ही दूसरी सिस्टर जो हैं जो करीब ही हैं वो भी आई हुई हैं। जाहिर है बहन जब एक आती है तो बाकी उन्हें मिलने के लिए आती हैं। तो मेरे पास ही वो सब बैठे बातें कर रहे थे और मैं यहाँ कुकिंग कर रही थी। सबसे पहले जी मैंने प्याज काट कर अच्छे से उनको गुलाबी होने दिया है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बीच में शामिल कर दिया, थोड़ा सा उसे भूना, और उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ बीच में चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया, और उसके बाद जी मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करने थे। स्पाइसेस में 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी, और 1.5 टेबल स्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर। तमाम स्पाइसेस ऐड करके मैंने अच्छे से चिकन को अच्छे से भून लिया। उसके बाद जी मैंने 3 अदर टमाटर जो कि मैंने रफली काट लिए थे उनको शामिल कर लिया। आज धूप बहुत ही प्यारी निकली और बच्चे भी खेलने में मसरूफ़ थे। बिल्लियाँ भी यहाँ वहाँ मटर गश्त कर रही थीं, और यहाँ पर जी मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी बेटी बैठकर किन्नू से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। जब टमाटर के साथ मैंने अच्छे से चिकन को भून लिया तो उसके बाद मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए, और ये आलू वाले नान यही गांव से मैंने एक शॉप से मंगवाए थे। तो यहाँ जी हम नान खा रही थी और साथ साथ अपनी कॉलेज कैंटीन को याद कर रही थी। ये लो, ये हाफ आपका है, हाफ बिलाल का है। चटनी डालनी है तो ले लो, केचप लेना है तो अंदर से ले लेना। मैंने अच्छा कीते इत्तेफाक से खाना। बाकी तो पतोड़ा नहीं है, नान है। मैं बच्चे शोरियां भी हालत में मैंने ना उस निक्का जिहा वाइट करोड़ का नी केचप ना लाना नहीं तू देखदी। हां केचप और डाल ए आओ ओ क्यूट बेबी। लाल शाहरुख वाला काम नहीं किया। और यहाँ जी अच्छी अच्छी सी बातें चल रही थी और साथ में सालन बन रहा था। आलू चिकन को अच्छा सा मैंने भून लिया और उसके बाद इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें जो कि मैंने बारीक बारीक काटी थी वो शामिल की, और बाद में मैंने इसमें शोरबा रखने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया। और यहाँ जी बातों ही बातों में पता भी नहीं चला और सालन भी पक गया। यहाँ मैंने जी सब्ज़ धनिया डाल दिया था और गरम मसाला किचन में था वो मैंने बाद में इसके ऊपर डाल दिया। तो जब तक आप जी
सब्ज़ धनिया और गरम मसाला ना डालें तब तक मेरे ख्याल में हमारी सालन का जो फिनिशिंग पॉइंट है वो फिनिश नहीं होता। तो यहाँ मैं बनाने जा रही थी राइस, और आज मैं राइस में कुछ भी नहीं डालूँगी, मतलब कि मटर भी नहीं, आलू भी नहीं, सादा चावल बना रही हूँ। इसके लिए पहले मैंने प्याज जो है उनको ब्राउन कर लिया और फिर थोड़ा सा पानी डाल के उनको तड़का लगा लिया। स्पाइसेस में यहाँ मैं नमक, काली मिर्च और साथ में थोड़ी सी मैंने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया है। और यहाँ जी माहम सैलड बना रही थी। मैं माहम से कह रही थी कि सैलड अब आप बना लें, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। एक्चुअली अभी तक मेरे नीज़ जो हैं वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए और मैं ज़रा जल्दी ही मुझे पेन स्टार्ट हो जाती है घुटनों में, तो मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर थोड़ा सा लेट जाती हूँ। इस तरह से थोड़े थोड़े आराम के बाद काम करती हूँ और फिर जो है वो रेस्ट ले लेती हूँ। तो यहाँ जी मैंने जो है वो राइस डाल दिए हैं और थोड़ी देर के बाद जो है वो जब पानी खुश्क हो गया तो तब मैंने राइस को तवा पहले रखा और फिर मैंने राइस को दम लगा दिया। मजा आ गया। इस वक्त तकरीबन दोपहर के 2 बज चुके थे और सबको भूख भी बहुत लग रही थी। दुनिया में और सबसे माशाल्लाह मजे का से जी गाना हमारा लंच रेडी हो चुका है। बेबी शाक टू बेबी शाक टू बेबी शाक टू बेबी शाक। मामा शाक टू मामा शाक टू मामा शाक टू ये मामा शाक। डैडी शाक टू डैडी शाक टू टेस्टी शाक टू। तो आलू गोश्त जी हमारा पक चुका है और माहम ने जाकर टेबल पर जो है वो रख दिया है और यहाँ मैं डिश आउट कर रही थी राइस को। और ये राइस जो है ये बहुत ही टेस्टी और गुड लुकिंग बने थे, यानी देखने में भी एक एक चावल अलहदा था। और आज जी स्पेशल मैंने आलू चिकन और राइस बनाए थे माहम की फूफो के लिए। वैसे तो उन्हें मेरे हाथ के दाल चावल बहुत पसंद हैं और वो जब कल आई तो उन्होंने मुझे कहा कि एक दफ़ा जब तुम ठीक हो जाओ तो फिर तुम्हें दाल चावल की फरमाइश करनी है। तो मैंने कहा कि मेरे ठीक होने का इंतज़ार मत करें। कुकिंग तो मैं रोज़ाना डेली करती ही हूँ, तो मैंने आज राइस बना दिए लेकिन दाल मैंने नहीं बनाई। आलू चिकन बना दिया क्योंकि दाल हम एक दिन पहले बना चुके थे, तो मैंने कहा कि रिपीट नहीं करती। और यहाँ जी हमारा दोपहर का लंच गर्मा गर्म मज़ेदार सा तैयार हो चुका था। यकीनन आपको भी हमारे आज की लंच रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। और यहाँ जी मैं बनाने जा रही हूँ दूध और सूजी का हलवा। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी में 1 कप घी का शामिल कर दिया है। इसके बाद मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसको मैंने भूनना शुरू किया। अच्छा, हलवा बनाने के लिए आपने सूजी, घी, चीनी, दूध, हर चीज़ की पैमाइश के लिए 1 ही कप इस्तेमाल करना है। यहाँ थोड़ी सी मेरे पास किशमिश रखी थी, वो भी मैंने धो ली और थोड़ा सा यहाँ पर नारियल कटा हुआ था, उसे भी मैंने अच्छे से धोकर रख लिया है। तो यहाँ जी मैंने सूजी और घी में थोड़ी सी सब्ज़ इलायचियाँ खोलकर शामिल कर दी हैं खुशबू के लिए। इसके बाद जी 1 कप भरकर चीनी का शामिल कर दिया है। सेम कप जिससे मैंने पहले घी और सूजी की पैमाइश की थी, उसी कप से मैंने अब चीनी भरकर डाली है। उसके बाद जी 2 कप मैंने पानी के बीच में डाले हैं, जबकि तीसरा कप मैंने दूध का डाल दिया है। तो ये जी हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स थे जो कि दूध और सूजी के हलवे में डलने थे। जैसे जैसे आप चम्मच हिलाती जाएंगी हलवा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और तकरीबन जी 10 मिनट में मज़ेदार सा हलवा तैयार हो चुका है।
हलवे ने साइड से घी छोड़ दिया है, ये इस चीज़ की इंडिकेशन थी कि हमारा हलवा बन चुका। थोड़ी सी किशमिश और कोकोनट पीसेस जो हैं वो मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल दिए हैं। तो ये जी हमारा मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिर्फ 10 मिनट में बनकर रेडी हो चुका है। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर रेसिपीज़ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।